यह कहानी एक ऐसे जहाज़ की है जो अंटार्कटिका के समुद्र में बर्फ में फंस जाता है। इसके अंदर 70 यात्री सवार थे और यह जहाज़ 133 दिन तक यहीं फंसा रहा। अब मूवी के शुरू में हमें वही जहाज़ दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था। इसका कैप्टन पेट्रोव था। इसके लिए इस जहाज़ में लोगों की ज़िंदगी इसकी जान से भी ज़्यादा बढ़कर थी। अब यह जहाज़ बर्फ़ में लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब थोड़ा आगे जाने पर इन्हें पता चलता है कि उनके जहाज़ के सामने एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ आ गया है। अब पेट्रोव चालक दल को ऑर्डर देता है कि यह जहाज़ को दाएं मोड़ दे ताकि हम साइड से निकल सके। अब निकलते हुए बर्फ़ के टुकड़े इनके जहाज़ पर गिरते हैं जिससे उनके जहाज़ को झटका लगता है और एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पानी में गिर जाता है। अब पेट्रोव नीचे सीढ़ी लगाकर इसको बचाने जाना चाहता था, मगर जहाज़ का दूसरा कैप्टन कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? एक आदमी के लिए सबकी जान खतरे में डालना चाहते हो? हमारे ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह बहस कर ही रहे थे तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने पानी में कूद जाता है। अब उसका साथी तो ठंडा पानी होने की वजह से पानी में ही डूबकर मर गया था, मगर यह उसके कुत्ते को बचाकर जहाज़ पर ले जाता है। मगर पानी ठंडा होने की वजह से उस आदमी का मुँह सुन्न पड़ जाता है। अब बर्फ़ का पहाड़ नज़दीक था और उनके जहाज़ का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है। अब यह काफ़ी मुसीबत में होते हैं क्योंकि रडार इनको बताता था कि बर्फ़ पानी में कहाँ कहाँ जमी हुई है। अब यह इससे अपने जहाज़ को निकाल तो लेते हैं पर अभी भी एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। अब जहाज़ का दूसरा कैप्टन पेट्रोव को हर बात का जिम्मेदार ठहराता है, अब तक जो भी हुआ उसका, और यह एक रिपोर्ट बनाकर अपने ऊपर अधिकारियों को भेज देता है। जबकि जहाज़ के लोग यह सब करने से मना करते हैं कि पेट्रोव की गलती नहीं है। अब इसने जो रिपोर्ट भेजी थी उसको देखते हुए अधिकारी पेट्रोव को इसके पद से हटा देते हैं और वह यह भी कहते हैं कि जब तक कोई नया कैप्टन नहीं आता तब तक जहाज़ का दूसरा कैप्टन ही मुख्य कैप्टन बना रहेगा। अब कुछ दिनों बाद हेलीकॉप्टर के जरिए नए कैप्टन को भेजा जाता है। अब लैंड करते वक्त गर्मी की वजह से इनके सूट में आग लग जाती है। अब जहाज़ के लोग भागकर इस आग को बुझाते हैं और पायलट और कैप्टन को बचा लेते हैं। अब नया कैप्टन आया था, वह बहुत ही खड़ूस था। अब एक कर्मचारी क्यूब से खेल रहा था तो कैप्टन क्यूब को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। अब आसपास हम देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी थी। जहाज़ अब बर्फ़ में जाम हो चुका था, ना ही आगे जा रहा था ना ही पीछे। दूसरी तरफ हमें मॉस्को दिखाया जाता है जहाँ पेट्रोव की पत्नी एक जर्नलिस्ट थी और अधिकारियों पर अपने पति की मदद के लिए दबाव डाल रही थी। इधर जहाज में सभी लोग मीटिंग कर रहे थे कि हम इस बर्फीले तूफान से कैसे बचे। तभी एक कहता है कि क्यों ना हम जहाज से पेट्रोल निकालकर एक बहुत बड़ा धमाका करें जिससे कि आगे जाने का रास्ता खुल जाएगा। यह मीटिंग पेट्रोव करवा रहा था। तभी नया कैप्टन आता है और इस मीटिंग को बंद करवा देता है। यह भी पेट्रोव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। यह कहता है कि जिस पेट्रोल से तुम धमाका करने की बात कर रहे हो सकता है आने वाले समय में उस पेट्रोल की हमें ज़रूरत पड़े। इसलिए अब यह चारों तरफ इमरजेंसी की खबर फैला देता है। अब यह बिजली बचाने के लिए लाइट को भी बंद कर देते हैं। इन्हें नहीं पता था कि इनका जहाज़ अब यहाँ से कब निकलेगा। अब पेट्रोव यहाँ खामोश नहीं बैठ सकता था, इसलिए अब यह फ्लेयर गन लेकर उस बर्फ़ के पहाड़ की तरफ चल देता है। उस हेलीकॉप्टर का पायलट इसे देख लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। अब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी थी। इसे वह क्यूब भी मिलता है जो कैप्टन ने फेंक दिया था। अब यहाँ एक बर्फ़ का गड्ढा होता है जिसमें यह गिर जाता है और यह फ्लेयर गन को चला देता है जो अब हेलीकॉप्टर के पायलट ने देख ली थी। यह समझ जाता है कि वह मुसीबत में है, इसलिए यह जहाज़ के बाकी लोगों को लेकर उसकी मदद के लिए आ जाता है। यह इसे बचा लेते हैं। नया कैप्टन इस बात पर बहुत गुस्सा करते हैं। फिर यह कहता है कि मैं बहुत जानकारी लाया हूँ, हमारे पीछे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आ रहा है, अगर हमें जल्दी ही कोई बचाने नहीं आया तो हम जमकर मर जाएंगे। तो कैप्टन कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो यह उसका फेंका हुआ क्यूब दिखाता है कि इसको तुमने पहले बहुत दूर फेंका था पर अब यह हमारे पास आ चुका है। मतलब बर्फ के पहाड़ के साथ चलता हुआ पीछे से यह भी आ गया है। अब कैप्टन को भी इसकी बातों पर यकीन होने लगता है पर यह कुछ नहीं कहता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब आगे कुछ लोग टाइम पास करने के लिए गिटार बजा रहे थे तो कैप्टन वहाँ जाकर उनकी गिटार छीनकर उस गिटार को तोड़ देता है और सबको जहां से बर्फ हटाने के लिए कहता है। तो पेट्रोव नए कैप्टन से कहता है कि तुम्हें उनके साथ इतनी सख्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस खराब मौसम में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जल्दी बचाने आएगा, इसलिए हम सबको एक साथ अच्छे से रहना चाहिए। अब हर रोज़ इनका जहाज़ बर्फ़ से ढकता ही जा रहा था। अब बर्फ़ जहाज़ के अंदर आना शुरू हो जाती है और बर्फ़ के दबाव से जहाज़ के निचले वाले हिस्से में सुराग हो जाता है जिससे इनका सारा खाना और पीने का पानी भी खराब हो जाता है। अब जैसे तैसे करके यह उस सुराग को बंद तो कर देते हैं
पर अब यह घबरा जाते हैं क्योंकि जहाज को चलाने के लिए बस 2 दिन का ही फ्यूल बचा था और खाना भी नहीं था, इसलिए हम जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए अब जहाज का जो दूसरा कैप्टन था वह नए कैप्टन के खिलाफ जहाज के लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें फ्यूल से धमाका ही करना होगा, कैप्टन चाहे लाख मना करे वरना हम यहीं मर जाएंगे। अब यह जाकर नए कैप्टन को बंद कर देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। यह 5 ड्रम में कुछ दूर फ्यूल ले जाकर उसमें धमाका करने वाले थे। पेट्रो भी इन्हें मना करता है कि ऐसा मत करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर यह किसी की नहीं सुनते और धमाका कर देते हैं। पर इनका यह प्लान फेल हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब नए कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह अपना यूनिफॉर्म पहनकर जहां से छलांग लगाकर जान देने ही वाला था, मगर पेट्रोव यह देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। जहाज के लोगों को भी अब पछतावा हो रहा था कि इन्होंने सारा फ्यूल बर्बाद कर दिया। अब यह सारे नए कैप्टन के केबिन में जाते हैं और सब कैप्टन से माफ़ी मांगते हैं। अब दूसरी तरफ हम पेट्रोव की पत्नी को देखते हैं जो दूसरा जहाज़ लेकर इन सबको बचाने निकल पड़ी थी। उधर जहाज़ पर एक आदमी आकर बताता है कि एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान हमारी तरफ आ रहा है। फिर सब देखते हैं तो बर्फ़ में भी दरार पड़ गई थी। अब यह डर जाते हैं, इन्हें अपनी मौत नज़र आ रही थी। अब पेट्रो कहता है कि हम जहाज़ को इस दरार के अंदर से ले जाएंगे, तो कुछ कहते हैं कि इसमें खतरा हो सकता है। तो नया कैप्टन भी अब पेट्रो का साथ देता है। पेट्रो कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर से जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा क्योंकि हमारा रडार तो ख़राब हो चुका है। मगर नया कैप्टन कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर से रास्ता तुम्हें बताऊंगा और पेट्रो तुम पीछे से जहाज़ लेकर आना क्योंकि इस जहाज़ को तुम अच्छे से जानते हो। अब सब जोश में आ जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। अब नया कैप्टन हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें रास्ता बताता है। अब यह जहाज़ बड़ी मुश्किल से उस बर्फ़ की दरार के अंदर से बर्फ़ से टकराता हुआ निकल जाता है, मगर कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी उस बर्फ़ में ही फंसा हुआ था। हवा बहुत तेज़ थी और यह इस बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। यह देखकर पेट्रो जहाज़ को पीछे मोड़ने के लिए कहता है। उधर पायलट और कैप्टन हेलीकॉप्टर के अंदर डूबने ही वाले थे। यह उम्मीद खो देते हैं। यह जानते थे कि पेट्रो पहले भी सस्पेंड हो चुका है एक आदमी को बचाने के चक्कर में, इसलिए अब नहीं लगता कि वह हमें बचाने वापस आएगा। हमने उसकी एक नहीं सुनी, मगर फिर भी पेट्रो इन्हें बचाने वापस आ गया था। यह मरने ही वाले थे, तभी पेट्रो इन्हें बचा लेता है और साथ में पूरी टीम भी आ जाती है। अब यह जहाज़ में आ जाते हैं और सभी खुश होते हैं कि आखिरकार यह इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब आगे जाकर इन्हें पेट्रो की पत्नी का जहाज़ भी मिल जाता है, जिससे यह अपने जहाज़ में फ्यूल भरते हैं और खुशी खुशी आगे निकल पड़ते हैं। अब आगे इनकी तस्वीर अखबार में भी छपती है जो पेट्रो की पत्नी ने छपवाई थी, क्योंकि वह एक जर्नलिस्ट थी। इन्होंने 133 दिन इसी जहाज में बिताए थे। यह सफ़र इनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, पर हमें यह पता चलता है कि अगर हम एक साथ रहे तो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। और इन्होंने भी यही किया एक साथ रहकर, वरना इनमें से कोई भी नहीं बचता। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।